तो राधे कृष्णा, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आए होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आशा करता हूं कि आपने इससे पहले जो मोढेरा का ब्लॉग आया था और जो जामवंत गुफा भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का जहां पे युद्ध हुआ था, वो जो गुफा का ब्लॉग था आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज हमारी यात्रा का है दूसरा दिन, क्योंकि हम कल रात पहुँचे थे द्वारिका और द्वारिका में ही हम रुके और अभी मॉर्निंग का टाइमिंग है और हम लोग निकल रहे हैं द्वारिका दर्शन के लिए। और द्वारिका दर्शन जाएंगे तो वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ें अंदर नहीं जाती हैं। तो मैं आपको बाहर से जो चीज़ें भी पॉसिबल होगा वो चीज़ें दिखाऊंगा। और चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर, और मंदिर दर्शन करने के बाद मैं आपको जो वहाँ का एक्सपीरियंस होगा उसको भी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, और ये मंदिर का आसपास में जो है ये मंदिर का बाज़ार है, और सामने आपको जो दिख रहा है मंदिर का गुंबद और सुंदर सी लहराती हुई ये मंदिर की, द्वारकाधीश मंदिर की सुंदर सी ध्वजा है। और ये मंदिर के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है और मोबाइल वगैरह यहीं सामने जो है यहाँ पर जमा होता है, बाद में आप यहीं से लेंगे। और ये यहाँ की बाज़ार है। ये जो सामने जा रहा है ये रास्ता मंदिर को जाता है। ये रास्ता जो है ये जाता है नीचे समंदर की ओर, और सामने जो आपको सेतु दिख रहा है वो है सुदामा सेतु, और यहीं पर गोमती चक्र गोमती नदी से प्राप्त होते हैं। ये है पूरा सुदामा सेतु। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है तो भगवान सूर्य के बड़े अच्छे दर्शन हो रहे हैं। यह है भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित द्वारकाधीश मंदिर के बाईं तरफ शंकराचार्य मठ। ये जब हम समंदर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर बीच में बाज़ार पड़ रही है, और आगे जाकर के है गोमती नदी, जो कि यहाँ पर इसी नदी में गोमती चक्र जिनकी पूजा की जाती है वो सभी इसी नदी गोमती नदी से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर सुंदर सुंदर छोटी छोटी मछलियाँ भी इस नदी में हैं। वैसे ये जल जो आता है समंदर से ही आता है, क्योंकि गोमती नदी इसी तरफ को है, परंतु वह एक प्रकार से लुप्त है, तो इस समंदर का ही जल इधर को आता है। आगे से पूरा समंदर शुरू हो चुका है यहाँ से, और जो सामने आपको वो मंदिर दिख रहा है वहाँ पर मीराबाई जी ने भजन किया और बाद में वो भगवान को प्राप्त हो गई। भगवान की जो द्वारकाधीश की मूर्ति है उसी में माँ मीराबाई समा गई। और यह पूरा समंदर की सीमा देख सकते हैं, जिसका कोई अथाह नहीं है, कहाँ तक इसका अंत है ये कोई बता नहीं सकता। आप देख सकते हैं पूरा आगे। और ये जो स्थान है यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर मीराबाई जी ने अपनी साधना की थी। ये मीराबाई जी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसी मंदिर इसी स्थान पर मीराबाई जी ने अपना भजन करके भगवान को प्राप्त किया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब समंदर के किनारे पर, और इसके आप देखिए कितना अद्भुत यह समंदर लग रहा है। एकदम कहाँ तक यह समंदर है कुछ यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो कल रात जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे तब भी हम समंदर के दर्शन के लिए आए थे। मैं वो वाला क्लिप भी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। आप देखिए रात्रि में भी कितना अद्भुत यह समंदर लगता है। फिर आ गया ये आया देखिए। तो द्वारिका के भगवान के दर्शन, द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि वहाँ पर कैसा रहा और कैसा अलौकिक अद्भुत मंदिर है। सबसे पहली बात कि द्वारनगरी विश्वकर्मा द्वारा भगवान के आदेश पर बसाई गई थी। जब भगवान द्वापर के अंत में जब द्वारिका को डुबा करके गए तो फिर विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप एक मंदिर की स्थापना करो, और जो रियल मंदिर है वो विश्वकर्मा द्वारा ही बनाया गया है। तो विश्वकर्मा के बारे में आप जानते होंगे, तो विश्वकर्मा है देवताओं के शिल्पकार। ऐसे असुरों के शिल्पकार को मायासुर नाम से जाना जाता है, और देवताओं के जितने भी कार्य होते हैं, भवन निर्माण, मंदिर निर्माण और जितने भी
महल आदि का निर्माण होता है वो विश्वकर्मा द्वारा होता है। तो ऐसा अद्भुत मंदिर है और भगवान की छवि इतनी अद्भुत है क्योंकि बहुत अच्छे से दर्शन हुए। क्योंकि आजकल क्या है कि छुट्टियों का सीज़न नहीं है तो भीड़ वगैरह ज़्यादा थी नहीं, तो हम लोग को बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और अंदर जो है कई सारे मंदिर भी हैं और मंदिर के ही बगल में जो शारदा पीठ शंकराचार्य जी का है वो भी मंदिर के ही बगल में है। और मंदिर के पीछे की साइड जो है वहाँ पर समंदर है और समंदर का भी दृश्य बहुत अद्भुत है। वहाँ पे बीच वगैरह तो कुछ है नहीं ऐसा, तो ऊपर बैठ करके हम लोग समुद्र का दर्शन कर सकते हैं। और अंदर कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और गुंबद शिखर जो भगवान का है वो बहुत बड़ा है और उसके ऊपर एक ध्वजा है जो कुछ समय समय पर बदलते रहती है और वह ध्वजा जिस ओर हवा का झोंका रहता है उस ओर कोई जाती है। तो मंदिर का ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस था और जो हम लोग, क्योंकि मैं पहली बार गुजरात की इस यात्रा पर आया और भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हुए तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और हम लोग 4 लोग थे। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से भेट द्वारिका, और भेट द्वारिका का भी आप लोगों को ब्लॉग हम बना करके दिखाऊंगा। और जो भेट द्वारिका यहाँ से दूरी है भेट द्वारिका की वो है 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर में बीच में रुक्मणी मंदिर भी पड़ता है। और भेट द्वारिका वही भेट द्वारिका है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी की मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी, इसलिए उसे भेट द्वारिका नाम से जाना जाता है। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। हम लोग निकलेंगे भेट द्वारिका को। तब तक ले आप सभी लोगों को जय सिया राम। जल्दी ही आप लोगों को भेट द्वारिका वाला ब्लॉग आएगा और भी जो बीच में जो भी मंदिर और सब पड़ेंगे वो आप सभी लोगों को दर्शन कराते हुए चलेंगे। द्वारिकाधीश मंदिर का टाइमिंग जो खुलने का है वो सुबह 6:30 बजे भगवान का मंदिर खुलता है, श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद मंदिर कई बार बंद होते रहता है, कई बार खुलते रहता है, क्योंकि कई बार श्रृंगार आरती है, भोग आरती है, विश्राम है। तो इस प्रकार से कई बार 1-1 घंटे के लिए मंदिर बंद खुलते रहता है। सबसे अच्छा यही है कि आप लोग जब सुबह आते हैं तो रुक करके सुबह सबसे पहले दर्शन कर लीजिए, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और तो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी, भेंट होगी। तब तक ले आप सभी लोगों को जय सिया राम।